द्रौपदी के स्वयंवर की कथा महाभारत का एक प्रमुख प्रसंग है। यह न केवल अर्जुन की अद्वितीय धनुर्विद्या और द्रौपदी की दृढ़ निष्ठा को दर्शाती है, बल्कि उस समय के सामाजिक और व्यक्तिगत द्वंद्व को भी उजागर करती है। यह कहानी साहस, निष्ठा और भाग्य के अनूठे खेल का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने शिव जी की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को पराजित कर सके और एक ऐसी पुत्री जो अद्वितीय हो। शिव जी के आशीर्वाद से अग्निकुंड से धृष्ट, धूम्न और द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी इतनी अद्भुत थी कि उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने यह घोषणा की कि केवल वही योद्धा द्रौपदी से विवाह कर सकेगा जो एक विशेष प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेगा। इस प्रतियोगिता के लिए एक विशाल धनुष तैयार किया गया था। शर्त थी कि प्रतियोगिता को धनुष उठाना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना और घूमती हुई मछली की आंख को उसकी परछाई देखकर भेदना होगा। उसी समय द्रौपदी के स्वयंवर में पूरे आर्यावर्त के महान योद्धा और राजा शामिल हुए। इनमें कौरवों के दुर्योधन और दुशासन, अंग देश के राजा कर्ण, 5 पांडव, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध और अन्य कई महान योद्धा शामिल थे। सभा भव्य थी और हर कोई इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्सुक था। सभा में प्रवेश करते ही कर्ण की तेजस्विता और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके व्यक्तित्व की ऊर्जा ने सभा को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। तब कर्ण ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मंच पर कदम रखा। उन्होंने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कर्ण की योग्यता से हर कोई परिचित था। सभी को लग रहा था कि कर्ण इस प्रतियोगिता में विजयी होंगे। लेकिन तभी द्रौपदी खड़ी हुई और स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं शूद्रपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी ने इन शब्दों ने कर्ण को गहरे घातक में डाल दिया। सभा में सन्नाटा सा गया। कर्ण ने चेहरे पर अपमान और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सभा में मध्य खड़े होकर कहा, क्या मेरी योग्यता और कौशल मेरे जन्म से कम आके जाएंगे? क्या यह समाज मेरी तपस्या और परिश्रम का मूल्य नहीं समझता? यह सुनकर सभा में तनाव बढ़ गया। दुर्योधन, जो कर्ण के सच्चे मित्र थे, जो कर्ण का समर्थन किया, लेकिन द्रौपदी ने अपने निर्णय को नहीं बदला। कर्ण ने अपमानित होकर प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। तब कर्ण के बाद कई राजकुमारों और राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया। दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, जरासंध जैसे महान योद्धा भी लक्ष्य भेदने में असफल रहे। कोई भी योद्धा न तो धनुष उठा पाया और न ही मछली की आंख बेच सका। तब पांडव उस समय ब्राह्मण के वेश में छिपकर स्वयंवर में आए थे। जब कोई भी योद्धा प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सका, तब अर्जुन, जो महान धनुर्धर थे, जो प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मंच पर कदम रखा। उन्होंने सभा में उपस्थित राजाओं को प्रणाम किया और धनुष उठाया। अर्जुन ने न केवल धनुष उठाया, बल्कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली की आंख को उसकी परछाई देखकर भेद दिया। सभा में हर्ष और आश्चर्य का
वातावरण था। सभी ने अर्जुन की प्रशंसा की। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर चुना और उन्हें वरमाला पहनाई। जब द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई तो कई राजाओं और योद्धाओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों हारने को अपना अपमान समझा। सभा में तनाव और संघर्ष का माहौल बन गया, लेकिन अर्जुन और भीम ने अपनी शक्ति से सभी विरोधियों को पराजित कर दिया। तब द्रौपदी को लेकर पांडव अपनी माता कुंती के पास लौटे। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। कुंती जो बाहर देख रही थी, जो कहा, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस वचन के कारण द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। यह घटना महाभारत के आगामी संघर्षों और युद्ध का आधार बनी। यह द्रौपदी के स्वयंवर की कथा साहस, दृढ़ निश्चय और कर्म की महत्ता को दर्शाती है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि उसकी योग्यता और कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। यह महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जो हमें जीवन में सही निर्णय लेने की और अपमान को सहने की शक्ति और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।